हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये भी आपको थोड़ी बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा एक्स रैंडम वेरिएबल लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूँ मेरा एक एक्स रैंडम वेरिएबल है जो कि लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब पता क्या है? का मतलब कि सपोज करो एक्स रैंडम वेरिएबल, उसमें बड़ी सारी वैल्यूज हैं, x11 x12, ऐसे बड़ी सारी वैल्यूज है, ठीक है। एक्स एन वैल्यूज है, सपोज करो 1000 वैल्यूज है, ठीक है। तो इस तरीके की ये 1000 वैल्यूज है, तो इसका मतलब कि जो लॉग, अगर आप इन वैल्यूज का लॉग ले लो ना, यानी कि इन, अगर इस रैंडम वेरिएबल का आप लॉग लो, तो ये जो लॉग ऑफ एक्स है ना, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। समझ रहे हो? बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि मेरा एक्स रैंडम वेरिएबल लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तब फॉलो करेगा अगर लॉग ऑफ एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। यानी कि इनका लॉग लू ना अगर मैं, यानी कि इनका लॉग मतलब लॉग ऑफ x11, लॉग ऑफ x12, तो ये जो लॉग ऑफ एक्स, ऐसे लॉग ऑफ x1000, ठीक है। तो ये जो, ये अब इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, बेसिकली इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। समझ रहे हो? इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो सपोज करो आपको फाइंड करना है कि आपका डेटा लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, तो अब क्या करोगे? तो आप सिंपल सा करोगे, आपके पास डेटा होगा इस तरीके का, ये x11 इस तरीके का डेटा होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इनका लॉग ले लोगे, लॉग x1, लॉग x2, ठीक है। ऐसे करके आपने लॉग ले लिया सबका। अब क्या करोगे आप? अब आपको चेक करना है, पहले आपको ये चेक करना था कि ये लॉग नॉर्मल है या नहीं। तो अगर ये चेक करने के लिए बेसिकली आप क्या करोगे? इनका लॉग लोगे, और इनका लॉग लेके बेसिकली आपको ये चेक करना है अब कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। समझ रहे हो? तो आपको क्या चेक करना है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। ये कैसे करते हैं? हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा है, क्यू प्लॉट। क्यूक्यू प्लॉट किस लिए होता है? चेक करने के लिए होता है ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा या नहीं। तो बेसिकली अगर ये क्यूक्यू प्लॉट से हम चेक कर लेंगे, अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ये x, तो log ऑफ x अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि x आपका लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ जाओ ये चीज, ठीक है। x आपका लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये चीज समझो कि x अगर लॉग नॉर्मल है, यानी कि log x आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चेक करने के लिए आप log ऑफ x ले लो, और log ऑफ x को चेक कर लो कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, ठीक है। तो चलो, ये तो हमने लॉ, इसकी डेफिनेशन देख ली कि लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। अब इसका ना हम प्लॉट देखते हैं। का अगर आप प्लॉट देखना चाहो, तो इसका प्लॉट पता है, पीडीएफ का प्लॉट। ये पीडीएफ, इसका अगर हम प्लॉट देखना चाहें, बेसिकली इसका पीडीएफ का प्लॉट कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये ऐसी टेल जाती है, इसका टेल बिहेवियर होता है। ये टेल जो होती है ना, इसकी राइट में होती है। याद रखना, टेल ऑन राइट, यानी कि ये राइट स्क्यूड होता है। जो आपकी लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट स्क्यूड होती है, ठीक है। राइट स्क्यूड कह लो या पॉजिटिव स्क्यूड, ठीक है। राइट स्क्यूड कह लो या पॉजिटिव स्क्यूड कह लो, ठीक है। चलो, ये मैंने बोला कि इसकी टेल राइट पे होती है। तो इसका बेसिकली दो पैरामीटर होते हैं लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। हर डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली दो पैरामीटर है। एक इसका न्यू होता है, एक इसका सिग्मा होता है। इसका सिग्मा और जो नॉर्मल का होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इसको कहते हैं न्यू और सिग्मा ही है, ठीक है। तो चलो, कि न्यू और सिग्मा होता है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर ये ग्राफ है, तो सपोज करो इसका मैं न्यू बेसिकली सपोज करो यहाँ 0 है, और सिग्मा सपोज करो 1 है, ठीक है। इस तरीके का होता है। सिग्मा सपोज करो 0.5 है, ठीक है। तो ये बेसिकली किसका ग्राफ है? ये लॉग नॉर्मल 0,0.5 का ग्राफ है। तो अगर आप 0, लॉग नॉर्मल 0,1 का बनाओ ना, तो वो नीचे आता है, ठीक है। बेसिकली नीचे आता है, यानी कि वो बेसिकली आप समझ लो कि जैसे ये जो है ना, वो ऐसे जाएगा। मैं ग्राफ एक बारी दोबारा बनाता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे इसका ग्राफ अगर आपको बनाना है, इसका जो ग्राफ होगा ना, वो थोड़ा इस तरीके से जाएगा, यानी कि ये जो फॉल है ना, ये फॉल जल्दी हो जाएगा, ये समझो, ये फॉल जल्दी हो जाएगा।
लेकिन एज कंपेयर टू इसका ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, ये बेसिकली लॉग नॉर्मल 0,0.5 का ग्राफ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं लॉग नॉर्मल 0,1 का, तो वो पता है कैसा होगा, वो थोड़ा फॉल धीरे धीरे होगा, ठीक है, वो फॉल थोड़ा धीरे धीरे होगा, यानी कि बेसिकली इसका फॉल जल्दी हो जाता है, इसका फॉल थोड़ा धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे बेसिकली आपका ये एक तरीके का स्टैंडर्ड डेविएशन कह लो या वेरिएंस कह लो, कि जैसे जैसे आपका वेरिएंस इंक्रीज होता है आपका फॉल बेसिकली धीरे धीरे हो जाता है, ये समझ लो, समझ गए। चलो, अब अब इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, इस पीडीएफ का जो हम बना रहे हैं, जो पीडीएफ हमने बनाया, इसका ग्राफ बनाया, इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहें, यानी कि कौन सा केस होगा जो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। सपोज करो हम दें, अगर आपको आपके कोरा पे आप जाते हो, कोरा पे जाते हो, तो कोरा छोड़ो, कोरा छोड़ो, आप अमेजोन के प्रोडक्ट के रिव्यूज पे जाते हो, ठीक है। अमेजोन के प्रोडक्ट के रिव्यूज पे जाते हो, उस सेक्शन में अगर आप जाके देखो, तो बहुत सारी जो कमेंट्स होती है ना, बहुत सारी जो कमेंट्स होती हैं वो छोटी छोटी लेंथ की होती हैं, और बहुत कम कमेंट्स होती हैं जो बहुत बड़ी लेंथ की होती हैं, समझ रहे हो। तो यानी कि अगर मैं उन कमेंट्स का पीडीएफ बनाना चाहूँ, बहुत कम कमेंट्स हैं जो हाई लेंथ की हैं, ये जो बड़ी कम कमेंट्स हैं जिनकी लेंथ इतनी हाई है, ये लेंथ अगर है, यहाँ पे अगर आप लेंथ देखो तो बहुत कम कमेंट्स हैं जिनकी लेंथ इतनी हाई है, और ज्यादातर, सॉरी सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, मैं नीचे से दोबारा बनाता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। तो अगर मैं इस कमेंट्स को ये बनाऊं, तो बेसिकली कमेंट्स अगर यहाँ हैं, तो मेरा कहने का मतलब है बहुत कम कमेंट्स हैं जिनकी लेंथ इतनी हाई है, ये लेंथ है, बेसिकली ये लेंथ है, ये पीडीएफ है, ठीक है, ये पीडीएफ है, बेसिकली लेंथ इतनी हाई, यहाँ पे लेंथ सपोज करो 8 है, मतलब 8 नहीं, सपोज करो 8,000 वर्ड्स की, ठीक है। तो बहुत कम कम रिव्यूज होंगे, बहुत कम कमेंट्स होंगी जिनकी जो लेंथ होगी वो 1000 होगी, ठीक है। और बाकी सारी जनरली आपकी जो लेंथ होगी वो इतनी, जनरली आपकी 50 वर्ड्स की, या कह लो 10 वर्ड्स की रिव्यू, 10 वर्ड्स के कमेंट होंगे, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बोलूं कि 10 वर्ड्स के जो कमेंट है वो बहुत ज्यादा है, उनका बेसिकली फंक्शन जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है, और तो बहुत कम 5 वर्ड्स के भी होंगे, लेकिन जैसे 1000 वर्ड वाले हैं वो बहुत कम होंगे, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ आप कमेंट्स में देख सकते हो, या आप सपोज करो आप आपकी जो सैलरीज है, सैलरीज कह लो या इनकम जो होती है लोगों की, जनरली बहुत कम लोग होते हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इस तरीके से आप सैलरी का भी ग्राफ इस तरीके से समझ सकते हो। तो ये बहुत नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यानी कि मेरा कहने नॉर्मल, मेरा यहाँ पे कहने का मतलब कि ये बहुत कॉमन है, लॉग नॉर्मल बहुत कॉमन है, आपको बहुत जगह पे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगी, ठीक है। जब आप कंपनी में काम करोगे बहुत बारी होगा कि आपका जो डेटा है वो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल लिया, आप ये भी सोच सकते हो कि जो आपका कोई आर्टिकल है या कोई वेबसाइट है, उस पे कस्टमर कितना टाइम रहा, ठीक है, उस पे कस्टमर कितना टाइम रहा। तो जनरली जो आपका कोई आर्टिकल अगर कोई पढ़ रहा है, ठीक है, कोई ब्लॉग पढ़ रहा है अगर आपका, तो वो ब्लॉग पे जनरल जो होते हैं लोग, जो जो लोग होते हैं वो जनरल सपोज करो 5 मिनट का टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो एक एक घंटा एक ब्लॉग पे स्पेंड करते हैं। तो इस टाइप का ग्राफ वहां भी दिख सकता है आपको, ठीक है। तो चलो, ये तो हमने लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि चलो इसकी उसकी बात कर लेते हैं, कोड की, ठीक है, इसके कोड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे आपको सिंपल सा ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, np डॉट रैंडम लॉग नॉर्मल, आपके दो वेरिएबल होते हैं मीन और सिग्मा, साइज दिया मैंने 1000, सपोज करो ये साइज मैं दे देता हूँ 10,000, ठीक है, मेरे को 10,000 पॉइंट दे दो लॉग नॉर्मल के। देखो अब ये प्लॉट कर देगा, ये देखो ये प्लॉट इसने दे दिया, ठीक है। अब चलो, ये हमने प्लॉट सिंपल सा है, हम देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये मैंने दो वेरिएबल लिए, दोनों लॉग नॉर्मल के हैं, मैंने सिग्मा चेंज कर दिया, यहाँ पे मेरा सिग्मा 1 था, यहाँ पे मैंने 0.5 कर दिया, ठीक है। इसको मैंने ब्लैक कलर दे दिया ऊपर वाले को, और वाई को मैंने रेड कलर दे दिया, बहुत सिंपल सा कोड है। तो अब अगर मैं प्लॉट करूँ ना इसको, ये देखो, तो मैंने क्या बोला था
जैसे जैसे मेरा सिग्मा बेसिकली, अगर मैं सिग्मा बेसिकली मेरा सिग्मा, अगर रेड वाले का सिग्मा आप देखो तो मेरा रेड वाले का सिग्मा 0.5 है, यानी कि सॉरी, हाँ रेड वाले का सिग्मा 0.5 है। ठीक है, तो 0.5 वाला सिग्मा बेसिकली जल्दी फॉल हो जाता है और ब्लैक वाला सिग्मा जो है वो धीरे धीरे फॉल हो रहा है। तो यही आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इस चीज का। ठीक है गाइस, ओके गाइस, थैंक यू।